तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सरजी में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ नए कुछ अनोखे स्ट्रक्चर्स को, और देखते हैं उनके साथ बनने वाले सेंटेंस को, या फिर हम उनका कैसे यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में। इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग को जो पढ़ना है वो 3 वर्ड्स है, सीम, अपीयर और हैपेंस। सीम, अपीयर और हैपन के साथ देखना है कि हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे इन इंग्लिश में। तो देखा जाए यहाँ पर हम लोग का जो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि इट होगा सबसे पहला। इट के बाद हम प्लस लगाते हैं। इट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सिम होगा या फिर अपीयर होगा या फिर हैपन होगा। और हर एक कंडीशन में, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे जब लगता है या फिर प्रतीत होता है या फिर ऐसा होता है, तो तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग तरह से यूज करेंगे इनको और देखेंगे। उनके बाद हम लोग लगाएंगे दैट का, और दैट के बाद हम लोग सिंपली यूज करेंगे अपने टेंस को, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग सिम का यूज करते हैं, इट प्लस सिम का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस जो है वो लगता है में चला जाएगा। फिर अगर हम लोग अपीयर का यूज करेंगे तो ये हमारा प्रतीत होता है में चला जाएगा। अगर हम लोग हैपन का बात करेंगे तो इसका जो भी हिंदी बनेगा वो ऐसा होता है। और ऐसा हम लोग कह भी सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि इस तरह के सेंटेंस का यूज करना है जिनमें हम लोग बात करते हैं कि ऐसा होता है या फिर प्रतीत होता है या फिर ऐसा लगता है, तो इन सबको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे हम लोग सिम के बारे में पढ़ते हैं कि इट प्लस सिम प्लस दैट प्लस कोई भी टेंस का हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे इसका कैसा हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को बनाएंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल बनेगा वो होगा कि ऐसा लगता है कि राम पागल है। या फिर एक और ऐसा सेंटेंस देखते हैं कि ऐसा लगता है कि वह जा रहा है। एक और बना लेते हैं कि ऐसा लगता है कि वह खेल रहा था। हम ये रहा हमारा तीनों एग्जाम्पल, और तीनों एग्जाम्पल में हम लोग देख चुके हैं कि तीनों के तीनों जगह पे क्या है, लगता है आ रहा है। ऐसा लगता है कि राम पागल है, ऐसा लगता है कि वह जा रहा है, और ऐसा लगता है कि वह खेल रहा था। इस जगह पे आप हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी अपने स्ट्रक्चर्स को पढ़े हैं, जो भी हम लोग पीछे अपने पिछले क्लास में जो भी हम जिन स्ट्रक्चर्स को यूज किए हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को आप से रिलेटेड एग्जांपल को आप यहाँ लिख सकते हैं और उसको सेम टू सेम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इट है, इट के बाद क्या लगाना है, तो हमारा हो जाएगा इट, और इट के बाद हम लोग लगाएंगे सिम। तो हमारे ये सिम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिम्स बन जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ही, सी, इट और किसी भी नेम के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो वर्ब का जो है कि हमारा फिफ्थ फॉर्म यूज करता है। तो इट सिम्स, उसके बाद हम लोग लगाएंगे दैट का यूज करेंगे। इट सिम्स दैट राम क्या है, तो पागल है। तो राम इज मैड, राम इज मैड। इट सिम्स दैट राम इज मैड, राम क्या है, पागल है। फिर हम लोग अपने दूसरे जो एग्जांपल है उसको देखते हैं कि ऐसा लगता है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली जैसा है इसको कॉपी और पेस्ट कर देना है। लगाएंगे इट, इट के बाद हम लोग लगाएंगे सिम्स, सिम्स के बाद हम लोग लगाएंगे दैट। सेम हमको यहां भी करना है, इट, इट के बाद लगाना है सिम्स, फिर हम लोग यूज करेंगे दैट का, और उसके बाद हम लोगों को देखना है कि क्या हो रहा है, तो वह जा रहा है, तो वह के लिए हम लोग लगाएंगे ही। आप लोग पढ़ चुके हैं ही इज गोइंग। और इसके बाद बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो हम लोग बात करते हैं कि वह स्कूल जा रहा है, वह घर जा रहा है, वह खेल कर आ रहा है, वह खेलने जा रहा है। तो कोई भी सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, गोइंग के बाद यूज कर देंगे। इसके लिए एक स्पेशली क्लास हम आपको देंगे और वहां पे हम लोग बताएंगे कि ऑब्जेक्ट का कैसे यूज किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा बखूबी से कि वर्ब के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। और जिनको परेशानी है या दिक्कत होगा किसी भी प्रकार का, तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास एक ला रहे हैं जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कि वर्ब के बाद किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स को पुट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि ऐसा लगता है कि वह खेल रहा था। तो ठीक है, इट सीम्स दैट ही
was playing, he was playing, ऐसा लगता है कि वह खेल रहा था, he was it seems that he was playing। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के रिलेटेड कोई भी अगर एग्जांपल्स आ जाता है, कोई भी वर्ड्स आ जाता है या कोई भी सेंटेंस आएगा जिनका हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, तो हूबहू हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। अब हम लोगों को यहाँ क्या करना है, सिंपली हम इन्हीं तीनों एग्जांपल से इन तीनों का यूज देख लेते हैं। तो देखते हैं, इसके बाद हम लोग जो करेंगे कि लगता है को मिटा देना है, इसको इरेज कर दीजिए। और हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपीयर का, और यहाँ पे हिंदी जो हमारा हो जाएगा वो प्रतीत। प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। और हम लोग क्या करेंगे, तो इट के बाद अगर हम लोग अपीयर लगा रहे हैं तो ये क्या है, गलत है। इसके साथ हम लोगों को क्या करना है, पुट करना है एस, अपीयर्स। इट अपीयर्स दैट राम इज मैड, ऐसा प्रतीत होता है कि राम क्या है, पागल है। फिर इट अपीयर्स दैट ही इज गोइंग, ऐसा प्रतीत होता है कि वह जा रहा है। और इट अपीयर्स दैट ही वाज प्लेइंग, ऐसा प्रतीत होता है कि वह खेल रहा था। एक बार और फिर से हम लोग देख लेते हैं रिपीट करके। अगर हमको इसका स्ट्रक्चर को याद करना है तो सिंपली याद क्या करेंगे कि इट तो हमारा होगा सीम्स, अपीयर और हैपन। सीम, अपीयर और हैपन को देखना है, फिर हम लोग दैट लगाएंगे, और दैट के बाद क्या करना है, तो अपने टेंस को क्या करना है, पुट कर देना है, कोई भी टेंस हो। चलिए देखते हैं हम हैपन के साथ। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हैपन का यूज देखते हैं कि ऐसा होता है कि मैं नहीं खेल पाता हूं। फिर एक देखते हैं कि ऐसा होता है कि वह नहीं पढ़ पाता है। ऐसा होता है कि मैं नहीं खेल पाता हूं, और ऐसा होता है कि वह नहीं पढ़ पाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, होता है का यूज हो रहा है, ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हैपन वाले स्ट्रक्चर को पुट कर देंगे। तो ऐसा होता है, तो इट हैपेंस, इट हैपेंस दैट, फिर हम लोग यहां भी सेम यूज करेंगे, इट happens that, मैं नहीं खेल पाता हूं, मैं नहीं खेल पाता हूं। तो आप लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल प्लस टू प्लस V1, उसी पे हम लोगों को बनाना है कि मैं नहीं खेल पाता हूं। तो आई एम नॉट एबल टू प्ले, मैं नहीं खेल पाता हूं, आई एम नॉट एबल टू प्ले। वह नहीं पढ़ पाता है, तो ही इज नॉट एबल टू रीड। हूबहू हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से इसको पुट करेंगे और ऐसे ही बनाएंगे। एक बार और देख लीजिए कि ऐसा होता है कि मैं नहीं खेल पाता हूं, इट हैपेंस दैट आई एम नॉट एबल टू प्ले। ऐसा होता है कि वह नहीं जा पाता, इट हैपेंस दैट ही इज नॉट एबल टू गो। ऐसा होता है कि मैं नहीं सुन पाता हूं, इट हैपेंस दैट आई एम नॉट एबल टू हियर। और इसी तरह से और भी स्ट्रक्चर्स को, और भी क्या करिए, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को आप बनाइए। जितना अधिक आप मेहनत कर सकते हैं करिए। अगर किसी तरह का इस प्रकार के अगर किसी भी सेंटेंस में आपको बनाने में अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप कमेंट में उसको जरूर लिखिए। चलिए, तो इसके बाद हम लोग और देखते हैं इसके कुछ और फॉर्म्स को। अगर हम लोग यूज करेंगे तो
आज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो पढ़े इट प्लस सिंस प्लस दैट प्लस प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस के हम लोग अपने स्ट्रक्चर को पुट करते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड अगला अगर हम लोगों को क्या करना है, WH बनाना होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो जैसा हम लोग पढ़े थे कि इट seems that राम इज मैड, ऐसा लगता है कि राम क्या है, पागल है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या है, तो B5 का यूज हो रहा है। अगर इसका हम लोगों को नेगेटिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं लगता है कि राम पागल है। चलिए इसका एक नेगेटिव बना लेते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं लगता है कि राम पागल है। तो क्या करेंगे, इट डज नॉट seem that राम इज मैड। इट डज नॉट seem that राम इज मैड, ऐसा नहीं लगता है कि राम पागल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इट डज नॉट seem that राम इज मैड। और अगर इसी को हम लोगों को बनाना होगा कि ऐसा लगता है कि राम पागल नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इट seems that राम इज नॉट मैड, ऐसा लगता है कि राम पागल नहीं। तो हम दोनों ही जगह पे यूज करके इसको नेगेटिव में बदल सकते हैं, या तो सिम के पहले डज का यूज कर देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, तो राम के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक जरूरी वर्ब के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे और इसको बनाएंगे। तो इट सीम्स दैट राम इज मैड, ऐसा लगता है कि राम पागल है। इट डज नॉट सीम दैट राम इज मैड, ऐसा नहीं लगता है कि राम पागल है। और इट सीम्स दैट राम इज नॉट मैड, ऐसा लगता है कि राम पागल नहीं है। तो इस तरह से आने वाले किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस को जो है हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करके चेंज कर लेंगे। सेम हम लोग क्या करेंगे, तो अपीयर के साथ भी ऐसा ही बनाएंगे कि हम लोग डू या डज का उपयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो हमारा होता है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे, डज नॉट को लगाएंगे, फिर अपीयर को लगाएंगे, दैट को लगाएंगे, और ये हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि WH अगर हम लोगों को लगाना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसा कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है अधिक। आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब इज MR को आगे कर देते हैं, और अगर प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, अगर ऐसा केस होता है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डू या डज को सब्जेक्ट से पहले पुट कर देते हैं और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, तो चेंज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। तो सिम्स है तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे डज का, डज इट सेम दैट राम इज मैड। ये हमारा हिंदी जो होगा वो बन जाएगा कि क्या ऐसा लगता है कि राम पागल है। फिर एक हम अपना दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि डज इट seem that Sita is पुअर, क्या ऐसा लगता है कि सीता गरीब है। तो देखिए डू या डज को हम लोग क्या करते हैं, तो सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर और नॉन डूअर के बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेंगे कि ऐसा सब्जेक्ट
जो एक्टिव होता है, जो काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डूअर सब्जेक्ट कहते हैं। और ऐसा सब्जेक्ट जो काम नहीं करता है लेकिन अपने पोजीशन पे क्या होता है, स्थिर होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको नॉन डूअर सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है, ये कोई भी काम नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन डूअर सब्जेक्ट के पहले क्या करेंगे, तो डज को ले जाएंगे, पुट करेंगे, और उसके बाद जैसा है वो हम लोग पुट करेंगे। तो डज इट सीम दैट राम इज मैड, क्या ऐसा लगता है कि राम पागल है। और फिर दूसरा देखते हैं, डज इट सीम दैट सीता इज पुअर, क्या ऐसा लगता है कि सीता गरीब है। इसी तरह से आप लोग घर पे और भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को बनाइए कि क्या ऐसा लगता है कि वह सुंदर है, क्या ऐसा लगता है कि तुम तेज हो, क्या ऐसा लगता है कि तुम बोल सकते हो। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तरह के क्या करेंगे, इस तरह के आने वाले हर एक सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने इसी स्ट्रक्चर और इसी फॉर्म में क्या करेंगे, उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो आज के लिए हमारा क्लास जो है यहीं तक है। कल हम लोग बात करेंगे सिम्स, अपीयर और हैपन के पास्ट फॉर्म के बारे में, कि कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो कल का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक से। तो आप कल का जो है कि क्लास मिस ना करिए। इसी समय पे आपको कल फिर से वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।